हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका आरजे क्लासेज जौहरपुर में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो मैथ का चैप्टर नंबर 3 ऑब्व्यू पढ़ेंगे। ऑब्व्यू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ऑब्व्यू क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे जो चैप्टर वो हमारा क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स का सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी ऑब्व्यू होता क्या है। तो ऑब्व्यू क्या होता है? ऑब्व्यू संख्याओं का यानी नंबर का या फंक्शन का यानी फलन का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। एक क्या होता है? आयताकार क्रम विन्यास, यानी आयत के रूप में इस तरीके से नंबर का या फंक्शन का एक क्या होता है? क्रम होता है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है? एक आयताकार बॉक्स होता है और इसके अंतर्गत क्या लिखे गए होते हैं? नंबर लिखे गए होते हैं। ये नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे नंबर के रूप में देखें तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया? नंबर। एक दूसरा आयताकार क्रम में, आयताकार बॉक्स में हम यहाँ पे कोई फंक्शन भी ले सकते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और एक ये भी ले सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं? मैट्रिक्स हैं। तो मैट्रिक्स का यहाँ पे हमने सबसे पहले डिफिनीसन देखा कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो एक बार फिर से डिफिनीसन रिपीट करें तो मैट्रिक्स क्या होता है? ये संख्याओं का या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। और यहाँ पे ये जो संख्या और फलन होते हैं ये ऑब्व्यू के यानी मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवयव। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सब क्या है? ये मैट्रिक्स के अवयव हैं। क्या हैं? अवयव। इस तरीके से दूसरे मैट्रिक्स में जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, 1 ये सब क्या हैं? अवयव हैं। तो ये सभी मैट्रिक्स से क्या होते हैं? अवयव। तो और किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स से हमें कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है? 1 1 2 और ये 3 4, ये क्या है? मैट्रिक्स के अवयव हैं। इसके बाद हम देखते हैं और इसी से मिलता जुलता आपका एक अगला चैप्टर होगा सारणिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। वो भी इसी तरीके से दिखता है, लेकिन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स हिंदी में कहें तो सारणिक और ऑब्व्यू में अंतर होता है। जो अब देखेंगे हम वो देखेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स को हम एक आयताकार बॉक्स से डिनोट करते हैं। ये मैट्रिक्स का नोटेशन है। किसका है? मैट्रिक्स का है। और डिटर्मिनेंट्स को दो ऐसे लाइन से, दो खड़े लाइनों से डिनोट किया जाता है। ये तो फर्स्ट डिफरेंस हुआ। ये आपका क्या है? ये जो ऊपर है ये क्या है? मैट्रिक्स। ये जो है आपका ये क्या है? मैट्रिक्स। और ये क्या है? डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स है। तो सबसे पहला अंतर, इसे हम बड़े वाले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और इसे दो लाइनों से डिनोट करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस, मैट्रिक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यानी कहें तो मैट्रिक्स का एक संख्यात्मक मान होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है। एक क्या होता है? फिक्स वैल्यू होता है। इसका आप संख्यात्मक मान निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स का आप संख्यात्मक मान निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स का आप संख्यात्मक मान नहीं निकाल सकते। मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान आप नहीं निकाल सकते। इसे समझने के लिए जैसे यहाँ पे एक ले लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स में भी ले लेते हैं 1 2 3 4। तो इस डिटर्मिनेंट्स, ये मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है और ये भी डिटर्मिनेंट्स क्या है? ये डिटर्मिनेंट्स ए है। तो इस डिटर्मिनेंट्स का मान जो होगा इसका एक फिक्स वैल्यू होगा और इसका मान कितना होगा? इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4 - 6। कितना हो जाएगा मान? -2।
लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी संख्यात्मक मान, ये जो मैट्रिक्स ए है इसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होगा। तो ये है बेसिक डिफरेंस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में। तो यहाँ पे जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मैट्रिक्स है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मैट्रिक्स का डिफिनीसन लिख लेते हैं क्या है। तो मैट्रिक्स का जो आपका डिफिनीसन है, यहाँ पे छूट गया है थोड़ा सा, क्या है मैट्रिक्स अगर डिफिनीसन देखें यानी आव्यूह, तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। यहाँ पे जो है छूट गया है। अब नेक्स्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, आयताकार क्रम विन्यास। यहाँ पे क्या है, ये आयताकार क्रम विन्यास है। और इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियाँ, आव्यूह क्या कहते हैं, अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। आव्यूह के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं, जैसे मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स ए है, बड़े वाले ब्रैकेट में -2 -2 5 0 कड़ी में 5 3 6। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कहा जाए कि नंबर भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन ये जो -2 है इस मैट्रिक्स का ये क्या है, अवयव है यानी एलिमेंट है। उसी तरीके से ये भी 5 भी क्या है, अवयव है। 0 भी क्या है, मैट्रिक्स ए का अवयव है। और जो कड़ी में 5 है ये भी क्या है, मैट्रिक्स ए का अवयव है। और 3 भी क्या है, मैट्रिक्स ए का अवयव। उसी तरीके से 6 भी है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 + i, ये क्या है, 2 + i, ये मैट्रिक्स बी का अवयव है। और यहाँ पे √3, ये भी क्या है, मैट्रिक्स बी का अवयव। इसी तरीके से 3.5 3 -1 5 -1/2 2 5/7, ये सभी क्या हैं, मैट्रिक्स के अवयव हैं यानी आव्यूह के क्या हैं, अवयव हैं। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा आप। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे और भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे क्या है, और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे 1 + x x³ 3 sin x + 2 10x cos x, ये करके आयताकार क्रम में है। तो ये ऊपर ही समझा चुके हैं, ये केवल लिखा हुआ है इसलिए बता दे रहे हैं। हमने आगे क्या है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स के अगर देखें तो मैट्रिक्स का अगर हम बात करें तो इसमें जो है कुछ और भी आपको मैट्रिक्स से टर्मिनोलॉजी आना चाहिए। मैट्रिक्स में टर्मिनोलॉजी है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैट्रिक्स में पहला टर्मिनोलॉजी है रो और कॉलम। रो और कॉलम, रो एंड कॉलम। रो और कॉलम क्या होते हैं, जैसे रो को हिंदी में क्या कहते हैं, रो यानी पंक्ति, ये क्या होता है, पंक्ति होता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, पंक्ति। और कॉलम को क्या कहते हैं, स्तंभ। क्या कहते हैं, स्तंभ। तो मैट्रिक्स चैप्टर समझने के लिए ये आपको रो और कॉलम बहुत ज़रूरी है कि रो और कॉलम क्या होता है। तो रो और कॉलम समझ लेते हैं, रो और कॉलम क्या होता है। तो रो अगर देखें तो कोई भी अगर मैट्रिक्स है, जैसे ये आपका एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे रो यानी जो पंक्ति है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। यानी इंग्लिश में कहें तो इसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो इसे R1 कहेंगे। और ये 4 5 एक पंक्ति में, तो इसे क्या कहेंगे, पंक्ति, यानी इसे R2 कहेंगे। क्या कहेंगे, R2। और इसे क्या कहेंगे, R3 कहेंगे। क्या कहेंगे, R3 यानी रो। कॉलम करने का मतलब वर्टिकल जो लाइन होता है, कॉलम करने का मतलब क्या होता है, जो वर्टिकल इस तरीके का लाइन है, ये सब क्या है, यहाँ पे आपके कॉलम है। तो कॉलम को सी से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा C1, और ये क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा C2, और ये क्या हो जाएगा फिर बच्चों, C3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, C3।
तो यहाँ पे रो और कॉलम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आगे आप समझ सकते हैं, अदरवाइज आपको आगे नहीं समझ में आने वाला है। तो देख लेते हैं रो और कॉलम में अगर देखें कुछ और भी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, ये सब जो एग्जांपल हैं इसमें अगर हम देखें तो रो और कॉलम क्या हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे मैट्रिक्स ए है तो इसमें अगर देखें तो कौन सा रो है, ये जो -2 और -5 ये क्या है, रो यानी R1 है। और 0-5 ये क्या है, रो 2 यानी R2। और ये क्या है आपका R3, ये क्या है R3। और ये आपका क्या है, ये C1 है, ये क्या है C1। और ये क्या है आपका C2 है। और ये जो मैट्रिक्स बी में है ये क्या है आपका R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3। और ये इस तरीके से वर्टिकल जो है ये क्या है, कॉलम है। तो इस तरीके से रो और कॉलम है। देख लेते हैं क्या नीचे कहा जा लिखा हुआ है, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये तो ये जो एग्जाम्पल है आपका, इसमें अगर देखें तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका कॉलम है, ये कॉलम है। और ये क्या है आपका रो है, ये क्या है रो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो आव्यूह की कोटि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। आव्यूह की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो पहले इसे समझ लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो रो नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई यानी क्रॉस करके नंबर ऑफ कॉलम, वही क्या कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल समझते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 4। तो इसमें पहले ये देखें कि कितने रो हैं। तो इसमें कितने रो हैं, 1 रो 2 रो। रो कितने हैं इसमें भी, रो इसमें कितने हैं 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं 2। तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का है मेरे बच्चों मैट्रिक्स, ये 2x2 ऑर्डर का है, 2x2। अब यहाँ पे 2x2 में जो पहला होता है ये किसे डिनोट करता है, रो को, और बाद वाला किसे डिनोट करता है, कॉलम को। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ये किस ऑर्डर का, 2x2। ये जो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते, इसे क्रॉस ही पढ़ते हैं। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर देखें ये जो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये देख लेते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो पहले आप ये बताएं इसमें कितने रो हैं, तो रो कितने हैं 1, ये R1 1 रो, और यहाँ पे दूसरा रो है ये R2 और R2 है ये। यहाँ पे देखें तो ये C1 है, ये क्या है C1 है, और ये क्या है आपका C2 है, और ये क्या है आपका C3 है, ये क्या है C3। तो अगर देखें तो इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम है। तो किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, 2x3 का है। किस ऑर्डर का है, 2x3 का है। किस ऑर्डर का है प्यारे बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर का है, 2x3 का है। ये किस ऑर्डर का है आपका, 2x3। तो यहाँ पे जो 2 है ये किसे डिनोट कर रहा है, रो को डिनोट कर रहा है, और ये जो 3 है ये किसे डिनोट कर रहा है, कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये किस ऑर्डर का है, 2x3। और यहाँ पे ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। हालांकि हमने एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, लेकिन नीचे और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, उन्हें देखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे m पंक्ति क्या है, m पंक्ति यानी पंक्ति, m पंक्ति यानी रो और n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m x n
m क्रॉस n, कोटि का आव्यूह अथवा केवल m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? m क्रॉस n। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे कितने रो हैं? m रो हैं और कॉलम कितने हैं? n। अगर कहा जाए किसी मैट्रिक्स में m रो हैं और कॉलम कितने हैं? n, तो उस आव्यूह को हम क्या कहेंगे? यानी उस आव्यूह का जो ऑर्डर होगा यानी कोटि होगा वो क्या होगा? m क्रॉस n होगा। क्या होगा? m क्रॉस n होगा। तो इस तरीके से जो उदाहरण हैं, जो ऊपर उदाहरण दिए गए थे यहाँ पे, वो क्या? 3x2, 3x3, 2x3, 3x2, इस तरीके से आपके हैं। अब यहाँ पे देखें तो सिंपल सा अगर देखें तो यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किस ऑर्डर का है, तो इसमें देखें कितने देखिए, ऑर्डर बताने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले रो चाहिए और कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। तो इसमें कितने रो हैं? 1 रो, 2 रो, 3, इस तरीके से करते करते यहाँ पे कितने रो हैं? m रो हैं और कॉलम कितने हैं? n हैं। कितने हैं? तो n। तो ये किस ऑर्डर का है? m क्रॉस n ऑर्डर का। किस ऑर्डर का है? m क्रॉस n। अब यहाँ पे हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 का है तो उसमें कितने एलिमेंट हैं? कितने एलिमेंट हैं? तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें जैसे कोई एक हम 2x3 ऑर्डर का ले लेते हैं। 2x3 करने का मतलब 2 आपको क्या बनाने हैं? रो बनाने हैं। 2x3, 2, 3, 4, 5 और 2x2 या 2x3 का तो यहाँ पे एक और बढ़ा लेते हैं, 1, 2। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2x3 का है। 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि एलिमेंट, मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है, ये तो पहले ही समझा चुके हैं। मैट्रिक्स के एलिमेंट, यही सब तो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। यही 2, 1, 3, 4, 2, 5, यही सब मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें कितने का एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? 6। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन जिस ऑर्डर का होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे आ जाते हैं। जैसे 2 दूना 2 तियां 6, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं। अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 का है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 का है, अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 का है तो उसमें बताएं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 9। अगर कोई मैट्रिक्स 4x2 का है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 8। अगर कोई मैट्रिक्स 2x4 का है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 8 होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 4x2 में भी 8 है और 2x4 में भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 8 है। लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। इसमें अगर देखें तो रो कितने हैं? 4, कॉलम कितने हैं? 2। यहाँ पे अगर देखें तो रो कितने हैं? 2, कॉलम कितने हैं? 4। तो इन दोनों मैट्रिक्स में अंतर है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है, जैसे 2x2 का ले लेते हैं एक मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में जो होता है, आपकी किताब में जो लिखा होगा बेसिकली A11, A12 करके लिखा होता है, यानी एलिमेंट जो हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट हैं इसे स्मॉल लेटर में हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे A11 लिखा होता है। ये A11 का क्या मतलब है? यहाँ पे जो ये 1 है ये रो को डिनोट कर रहा है और दूसरा किसे डिनोट कर रहा है? कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो ये जो A11 है, इसका कहने का मतलब ये जो एलिमेंट है ये पहला रो और पहला कॉलम का है। क्या है? पहला रो, पहला कॉलम। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये जो है, ये तो भाई यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, यहाँ पे जैसे 2 है तो ये किस रो का है? भाई पहले रो का है। ये क्या है? पहले रो का है। तो यहाँ पे A पहला रो हो गया। कॉलम कौन सा ये है? दूसरा कॉलम है। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा? A12 होगा। कौन सा एलिमेंट होगा? A12। और ये 3 देखे, और यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा? दूसरा रो है। तो ये क्या होगा? A2 और कॉलम कौन सा है? 1, तो A21। और ये कौन सा होगा? A22। तो यहाँ पे देखें तो A22 क्या है? A21 अगर A21 अगर देखें तो ये जो 2 है ये किससे डिनोट कर रहा है?
रो को डिनोट कर रहा है और ये जो 1 है किसे डिनोट कर रहा है, कॉलम को। इसका कहने का अर्थ कि जो A21 है इसमें दूसरा रो है और ये पहला कॉलम है। तो इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स हो यानी कोई भी आप भी हो तो उसे A11, A12, A13 इस तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे अगर कुछ और भी देखें, जैसे कुछ और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये है आपका। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने रो, हालांकि देख करके बता सकते हैं कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं। क्या है, 3 रो। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम यानी 3x3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखें तो अगर कोई जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ से लास्ट वाला लाइन देख करके भी हम बता सकते हैं कि इसमें कितने कहा जाए आपके रो है। जैसे ये 3 है तो ये तीसरा रो है यानी इसमें 3 रो है। कितने रो हैं, 3 रो हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें, जैसे यहाँ पे है ये, अब ये हम देखते हैं ये किस आर्डर का है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये देख लेते हैं किस आर्डर का मैट्रिक्स है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कितने रो हैं, तो ऐसे तो डॉट डॉट कर दिया है, डॉट डॉट कर दिया तो कितने रो आप कैसे गिनेंगे। जैसे आसानी से अगर ऊपर जो लिखे थे यहाँ पे आसानी से अगर देखें तो 1 2 3 4, यहाँ पे आसानी से आप गिन ले रहे हैं कि 1 रो 2 रो हैं। यहाँ पे कैसे गिनेंगे, यहाँ पे तो भाई डॉट डॉट करके दे दिया, 1 रो 2 रो, अब यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया तो अब कैसे गिनेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा यहाँ पे जो लास्ट वाला रो है उसमें देख लेते हैं पहला एलिमेंट कौन, पहला क्या लिखा हुआ है, m। तो कितने रो है भाई, इसमें m रो है। इसी तरीके से इसका लास्ट देख लेंगे, क्या देख लेंगे, लास्ट। तो इसमें अगर देखें इसका लास्ट वाला कॉलम देखेंगे, लास्ट वाले कॉलम में दूसरा, लास्ट वाले कॉलम में दूसरा, क्योंकि अब जानते हैं जैसे A11 लिखा है तो ये रो को डिनोट करता है और एक कॉलम को डिनोट करता है। तो लास्ट वाले में कॉलम देखेंगे तो क्या है, n। तो इसमें कितने रो हैं, m रो हैं और कॉलम कितने हैं, n है। तो इस तरीके से आप रो कॉलम बता सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं ये लिखा क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सामान्यतः किसी m, जैसे यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ऊपर दिए गए उदाहरण थे, 3 एक क्या है आपका 3x2 आप व्यू है, 3x3 आप व्यू है B, और C क्या है 2x3 आप व्यू है। तो हम देखते हैं कि A में कितने एलिमेंट होंगे, 3 × 6, B में कितने होंगे 9, C में कितने होंगे 6। ये सब क्या है, अवयव हैं। क्लियर है। आगे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे सामान्यतः किसी m×n आव्यूह का निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास होता है। तो इस तरीके से विन्यास दिया गया है, ये क्या दिया गया है, विन्यास m×n ऊपर समझाई हैं। आगे क्या है, अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इस प्रकार जो यहाँ पे है आईवी पंक्ति के अवयव, जैसे यहाँ पे क्या देखो आईवी पंक्ति यानी आई क्या है, रो है। कौन सा रो है, आईवा रो है। तो AI1, AI2, AI3, A क्या है, IN, जबकि J वे स्तंभ करने का मतलब कॉलम, तो A1J, A2J, A3J, AMJ है। क्लियर है। अब सामान्यतः यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सामान्यतः AIJ, यहाँ पे सिंपल सा जो हमने ऊपर एग्जाम्पल समझाया कि A12 में पहला क्या होता है, ये रो होता है और ये कॉलम होता है, तो वहीं पे ये बता रहा है, यहीं पे लिखा हुआ है AIJ। अगर IJ लिख दिए तो क्या है, I रो है और J कॉलम है, ये है। तो वही लिखा हुआ है कि सामान्यतः AIJ आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ में आने वाले अवयव हैं। क्लियर है। हम इसे A के IJ अवयव भी कह सकते हैं। किसी m×n आव्यूह में अवयवों की संख्या, किसी m×n आव्यूह में कितने अवयव होंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन ये ऊपर समझा ही चुके हैं। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वो क्या है, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सब नीचे लिखा हुआ है। पहला क्या है,
कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभाव्यूह। स्तंभाव्यूह क्या होता है यानी कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल क्या हो, एक ही स्तंभ हो। क्या हो? एक ही। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक अव्यूह स्तंभाव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। कितने स्तंभ होते हैं? एक ही स्तंभ होते हैं। उदाहरण यहाँ पे दे रखा है 0 अंडर, यानी एक ही कहा जाए क्या हो, आपका कॉलम हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझें तो जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये 1 2 3, तो इसमें कितने भाई कॉलम है? एक कॉलम है। रो चाहे जितने हो सकते हैं, रो चाहे जितने हो सकते हैं, रो चाहे 10 हो 20 हो, उससे कोई मतलब नहीं। कॉलम कितने होने चाहिए? एक होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल हम लिखे 1 2 3, ये किस ऑर्डर का है? तो ये किस ऑर्डर का है? कितने रो हैं? 3 रो हैं, 1 2 3 रो है। कॉलम कितने हैं? एक। तो 3x1 ऑर्डर का है। किस ऑर्डर का है? 3x1। तो जनरल जो अगर हम देखें, जनरल डेफिनेशन स्तंभ आव्यूह में अगर देखें तो स्तंभ आव्यूह का ऑर्डर कितना होगा? तो यहाँ पे अगर देखें तो एक, यानी यहाँ पे देखें 1 2 3 डॉट 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 n तक होगा। तो रो तो भाई कितने होंगे? n रो होंगे। और कॉलम कितने होंगे? एक ही। तो जो जनरल कॉलम मैट्रिक्स यानी इस कॉलम मैट्रिक्स जो होता है उसका ऑर्डर कितना होता है? n×1 होता है। कितना होता है? n×1 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका n यानी एक यहाँ पे ये पंक्ति आव्यूह है, यानी देखें तो रो मैट्रिक्स है। यहाँ पे रो मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स है। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या है? ये कॉलम मैट्रिक्स है। और जो नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स और पंक्ति आव्यूह, यहाँ पे छूट गया है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह कहा जाए क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे नंबर 1 था, नंबर 1, नंबर 2 यहाँ पे छूट गया है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 वाला क्या है? आपका रो मैट्रिक्स है। तो समझ लेते हैं रो मैट्रिक्स आपका होता क्या है। कोई बात नहीं। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स तो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, पहला कॉलम मैट्रिक्स है, दूसरा रो मैट्रिक्स। नाम से ही स्पष्ट है रो मैट्रिक्स। जैसे कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम था, तो उसी तरीके से रो मैट्रिक्स में क्या होगा? केवल एक रो होगा। क्या होगा? केवल एक रो। कॉलम चाहे जितने हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे कितने रो हैं? एक रो है। कॉलम कितने हैं? 3 हैं। तो रो मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी होती है? एक होती है। और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? कॉलम की संख्या एक होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा? कितने रो हैं? एक रो। और ये कितना है? आपका 3 कॉलम है, तो 1×3 का है। तो जो जनरल रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जो जनरल होगा वो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जो जनरल होगा अगर देखें तो जनरल अगर देखें तो एक रो होना चाहिए। तो 1 2 3 4 डॉट 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 n। कॉलम तो चाहे जितने हो सकते हैं। तो ये क्या है? एक रो है। और कॉलम यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 n रो है, n कॉलम है। तो इस ऑर्डर का जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक रो और कॉलम कितने हैं? n। तो 1×n। तो वही लिखा हुआ है कि एक 1×n कोटि का पंक्ति आव्यूह है। यानी यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ये जो है मिस हो गया है, लिखा नहीं है, हमने यहाँ पे समझा दिया। तो ये जो है पंक्ति आव्यूह, यानी पंक्ति आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट क्या देखते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसे ध्यान समझिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो बराबर हो क्या? नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? वही यहाँ पे लिख रखा है। क्या लिखा हुआ है? एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, यानी बराबर हो।
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अतः एक m क्रॉस n ऑब्लिक्व जो m क्रॉस n का है ये स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब m बराबर n होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। क्लियर है। तो अब यहाँ पे कुछ नीचे एग्जाम्पल दे रखा है। क्या एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखें तो पहले तो ये देख लेते हैं किस ऑर्डर का है। तो इसमें कितने रो हैं, 1 रो 2 और 3 रो। 3 रो, कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का है। क्या है, 3 क्रॉस 3 का है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है ये 3 कोटि का वर्ग ऑब्लिक्व है। 3 कोटि का क्या है, वर्ग ऑब्लिक्व है। 3 कोटि का क्या है, वर्ग ऑब्लिक्व है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट थर्ड के बाद 4 6 आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है उसे समझ लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी बन सकता है। मैं तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकता है। यानी आइडेंटिटी होने के लिए सबसे पहले उसे क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो सिंपल सा, अगर कोई हम m क्रॉस n या 2 क्रॉस 3 का ले लेते हैं, एक आर्डर के क्या लेते हैं, 2 क्रॉस 3 का, 1 2 3 4 5 6 क्या ये आइडेंटिटी बन सकता है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहला कंडीशन ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसे समझते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके डायगोनल में एक हों, जिनके डायगोनल क्या हों, एक 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 हों। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 0 1 और 1 1 ये डायगोनल है। तो ये डायगोनल में क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये किस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का है। जिसे हम क्या कहेंगे, ये 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जो भी कहा जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे, उनके डायगोनल में क्या होंगे, 1 होंगे। क्या होंगे, 1 होंगे, और बाकी सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे ये 1 1 0 0, ये 0 है आपका। तो यहाँ पे देखें तो डायगोनल में क्या है, 1 1 है, और बाकी सभी 0 हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये किस ऑर्डर का है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, n ऑर्डर का लिखना होगा। तो यहाँ पे 1 0 0 0 और इस तरीके से n ऑर्डर का है, और यहाँ पे 0 1 0 0 डॉट डॉट, फिर 0 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0, ये यहाँ पे सब 0 0 0, और लास्ट में क्या हो जाएगा ये इसका रो कितना या 1 कह लें। तो क्या हो जाएगा आपका n क्रॉस n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो सिंपल सा अक्सर पूछ लेता है 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें। किसका लिखें, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 का। तो यहाँ पे खास करके 2 ही इंपॉर्टेंट है, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 2 ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 भी आप बना सकते हैं। जैसे 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का तो 1 1 0 0, और 3 क्रॉस 3 का देखें तो 3 क्रॉस 3 का क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, 3 क्रॉस 3 का हो गया। अच्छा ये बताइए,
ये क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? 2 2 2 0 0 0 0 0 0, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? डायगोनल तो कहा जाए आपके ये है, तो ध्यान दीजिएगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे सेम नहीं, यहाँ पे अगर 1 होता तभी ये आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज वो आइडेंटिटी नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे देख लेते हैं, हालांकि लिखा क्या है, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एक वर्ग आव्यूह जिनके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? एक हों तथा शेष अन्य सभी शून्य हो तो क्या कहलाता है? तत्समक यानी आइडेंटिटी आव्यूह कहलाता है। क्लियर है? आगे क्या है ध्यान दीजिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स आपका क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो जिनके केवल डायगोनल में एलिमेंट हो, क्या हो? डायगोनल में एलिमेंट हो। और ध्यान दीजिएगा डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए भी वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हों। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके डायगोनल के अलावा बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो तो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे यहाँ पे -1 -1 0 0 2, तो डायगोनल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? डायगोनल, ये डायगोनल है तो इसमें एलिमेंट है, इसमें इस डायगोनल में क्या है? एलिमेंट है, बाकी सभी क्या है? 0 है, तो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में कन्फ्यूजन होता है, तो उसे एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। जैसे अगर देखें तो पहले तो ये देख लेते हैं 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो सभी लोग कहेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी तत्समक मैट्रिक्स है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल, इसके डायगोनल में एलिमेंट है ना, तो ये क्या है? आपका डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल में एलिमेंट है और बाकी सभी एलिमेंट क्या है? 0 0 है, बाकी सभी क्या है? 0 0, तो बिल्कुल ये आपका क्या है? ये कौन सा एलिमेंट है? ये बिल्कुल आपका अगर हम देखें तो ये आपका क्या है? ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है? आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। और दूसरा अगर एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें, जैसे ये ले लें 2 2 2 0 0 0 0 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो देखिए इसके डायगोनल में एलिमेंट तो हैं और बाकी सभी एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं, तो बिल्कुल ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या ये आइडेंटिटी है? तो आइडेंटिटी नहीं है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल हो सकता है, हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन प्रत्येक डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान समझिएगा, जो हम बोले हैं अभी थोड़ा ध्यान समझिएगा। क्या है यहाँ पे हम अगर देखें तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। हमने क्या कहा? थोड़ा वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन प्रत्येक डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। क्लियर है? इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो एक विकर्ण आव्यूह यानी एक जो डायगोनल मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। एक जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है अभी अभी ऊपर हमने समझा है, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स होगा यदि इसके विकर्ण के अवयव क्या हो? समान हो। विकर्ण के अवयव क्या हो? समान हो। अर्थात एक वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि Bij
इक्वल टू 0, आई इज नॉट इक्वल टू जे, बी आई जे इक्वल टू के, जब आई इक्वल टू के जहाँ के कोई अच्छा है। तो इसे एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या कहा गया, तो ध्यान दीजिएगा। एक डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। जैसे अगर हम देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कोई एलिमेंट हो, तो जैसे 1 2 3 0 0 0 0 0 0। पहले तो ये देखिए क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ध्यान दीजिएगा इसके डायगोनल में एक नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 यानी एक सभी जगह नहीं है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल इसके डायगोनल के एलिमेंट है और बाकी सभी क्या है, 0 है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स आपका नहीं है। तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे ज़्यादा लोग को कन्फ्यूजन होता है, आइडेंटिटी, डायगोनल, स्केलर। तो एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा जब इसके डायगोनल में सेम एलिमेंट हो। क्या हो? सेम एलिमेंट हो। सेम एलिमेंट करने का मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 2, सभी जगह 2 हो जाए तो क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 4 4 4 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। पहले शुरू से देखते हैं आइडेंटिटी, डायगोनल, स्केलर। तो आइडेंटिटी देखते हैं तो डायगोनल में तो भाई 4 4 है, यानी 1 होगा तब आइडेंटिटी होगा, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं होगा। अगर हम देखें डायगोनल, तो डायगोनल भाई एलिमेंट है तो डायगोनल तो है ही। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? तो बिल्कुल डायगोनल में एक ही एलिमेंट है तो क्या है? बिल्कुल स्केलर होगा। तो यहाँ से हम अगर देखें तो तीनों में पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस के लिए एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। डिफरेंस के लिए एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, इस यहाँ पर डिफरेंस समझ लेते हैं कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल भाई ये डायगोनल, इसमें एलिमेंट, तो इसमें कुछ भी एलिमेंट हो वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो उन सभी को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3, हालांकि तीनों के डायगोनल में ही एलिमेंट होने चाहिए और बाकी सब क्या होने चाहिए? 0, यानी डायगोनल में ही एलिमेंट होने चाहिए और बाकी सब क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो अब यहाँ पे डायगोनल में देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स से अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 सेम भी हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 1 1 भी हो सकता है, 2 2 2 2 भी हो सकता है और बाकी सभी क्या होंगे? 0 होंगे, तो बाकी सभी 0 हो गए। अब यहाँ पे आइडेंटिटी में एकदम फिक्स है कि यहाँ पे डायगोनल में एक एक ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, जबकि डायगोनल में क्या हो सकता है? यहाँ पे 1 1 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है और 2 2 2 भी हो सकता है, यानी एक भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है। किसमें? डायगोनल मैट्रिक्स में। जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल एक एक ही होगा, यहाँ पे 2 2 नहीं हो सकता, 3 3 नहीं हो सकता। क्लियर है? लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ पे केवल सेम होगा, यहाँ पे 1 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो सकता है, लेकिन 1 2 3 नहीं हो सकता, 1 2 3 नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स अपने आप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद स्केलर, फिर आइडेंटिटी एक तरीके से सबसे छोटे में आ जाएगा। क्लियर है? तो हर एक, चाहे वो आइडेंटिटी हो चाहे स्केलर, वो सभी क्या होंगे? डायगोनल होंगे, सभी के सभी डायगोनल होंगे। लेकिन प्रत्येक डायगोनल आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं, प्रत्येक डायगोनल स्केलर हो ऐसा भी जरूरी नहीं। और ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स, प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता है। क्लियर है?
तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ तक हो गया था। आइडेंटिटी बता दिए थे, डायगोनल मैट्रिक्स भी बता दिए, स्केलर भी बता दिए। अब जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स क्या होता है। जीरो की अगर बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है कि जीरो यानी इसके एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हों, जीरो हों, उसे क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक आव्यूह, शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स को रिक्त आव्यूह भी कहते हैं जब इसके क्या हो, सभी अवयव जीरो हों। तो यहाँ पे कोई खास समझाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है तो नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं क्या है, आव्यूह के यानी दो मैट्रिक्स कब समान होंगे। दो मैट्रिक्स कब समान होंगे देख लेते हैं, दो मैट्रिक्स कब समान होंगे। तो दो मैट्रिक्स के समान होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि उन दो यानी दो मैट्रिक्स, यदि कोई दो मैट्रिक्स हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स ए है, और एक दूसरा मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। मैट्रिक्स बी 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स कभी बराबर हो सकते हैं या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, दो मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। सबसे पहला कंडीशन, इन दोनों मैट्रिक्स का आर्डर बराबर होगा तभी वो बराबर मैट्रिक्स हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला वाला जो मैट्रिक्स ए है इसका आर्डर क्या है, 2x2। जो दूसरा मैट्रिक्स बी है इसका आर्डर कितना है, 2x क्या है, 1 2 3 4 2x4 का है। तो क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का आर्डर सेम है, नहीं है। तो ये कभी भी ये दोनों मैट्रिक्स समान नहीं हो सकते। तो दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स यानी इक्वल मैट्रिक्स तभी होंगे जब उनका आर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो वहीं लिखा हुआ है दो आव्यूह ए और बी समान कहलाएंगे यदि इनके क्या होंगे, कोटि यानी आर्डर क्या होंगे, सेम होंगे तभी। और उनके अगर जब दोनों का आर्डर सेम होगा तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए ले लेते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे एक दूसरा ले लेते हैं, दूसरा मैट्रिक्स ए बी सी डी। अगर आप कह दिए कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, बराबर हैं, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, बराबर हैं, तो बराबर है तो इनका आर्डर तो सेम होगा ही होगा, आर्डर सेम है। अगर सेम है तो इनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी पहले मैट्रिक्स के अवयव और दूसरे मैट्रिक्स के संगत अवयव, संगत करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4 होगा। क्लियर है। तो इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में आपके, तो ध्यान दीजिएगा। आगे अब क्या है, अब यहाँ पे आपका एक्सरसाइज आ जाता है 3.1 प्रश्नावली है। 3.1 देख लेते हैं क्या है। तो क्या क्वेश्चन है, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है और क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो पहला आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है। तो कोटि तो बिल्कुल बता सकते हैं आप, क्या कोटि होगा, कितना। तो कोटि बताने के लिए क्या चाहिए आपको, रो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। तो कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, 3x3 का है। तो यह पहले का आंसर क्या हो जाएगा, आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगा, 3x3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो 3x3 आर्डर का है, तो कितने इसमें एलिमेंट हो जाएंगे, 3x3 का है तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, टोटल त्रिक के 9 एलिमेंट हो जाएंगे। तो दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा, दूसरे का आंसर आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है अवयव जो हैं, यहाँ पे कटा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे A13 का मान निकालना है। 13 कहने का, A13 कहने का मतलब क्या है, आप इस मैट्रिक्स में A13 का मान बताएं। 13 कहने मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। तो पहला रो तीसरा कॉलम कौन सा है, 1 2 3, 1 2 क्या हो गया, 1 2, ये क्वेश्चन है। A13 कहने का मतलब यहाँ पे पहला रो, ये क्या है आपका पहला रो
और यहाँ पे कॉलम कौन सा, तीसरा, तो ये आपका ये तीसरा है, ये क्या है, तीसरा। तो A13 का मान कितना है, 19 है, कितना है, 19 है। आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, A21 का मान निकालना है। 21 अगर देखें तो A21 दूसरा रो ये है, और पहला कॉलम ये है, तो ये 35। A21 का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आगे क्या पूछा हुआ है, A33 का अगर मान देखें तो 33 क्या होगा, 33 यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम अगर देखें तो ये क्या है, -5। लग रहा है आप भी कोई कोटि जब देख रहे थे ये इसमें नहीं दिख रहा था, जैसे कि तो ये दिखने लगा। तो ध्यान दीजिए पहला वाला जो है आप भी की कोटि, जो आप भी की कोटि अगर देखें तो इस मैट्रिक्स का आर्डर कितना हो जाएगा, तो इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, तो कितने कॉलम है, 4। तो किस आर्डर का है, 3x4 आर्डर का है। क्लियर है। और दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या, तो कितने अवयव हो जाएंगे, 3x4 का था तो 4 × 12 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12। तो जब पहले देख रहे थे शायद ये नहीं दिख रहा था, तो ऐसे किए तो ये दिखने लगा, तो ध्यान दीजिएगा, बना लीजिएगा। यहाँ पे आर्डर कितना है, 3x4 है, और अवयवों की संख्या कितना है, 12 है। और इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये सभी आप निकाल सकते हैं मान। A24 का मान यानी दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, तो दूसरा रो है चौथा कॉलम यानी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है A23 यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम क्या है, 5/2 है। तो इस तरीके से सभी मान आप बता सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो इनकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी, संभव कोटियाँ कितनी होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी, 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो पहला क्या है क्वेश्चन, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 24 अवयव है तो क्या होगा, तो सिंपल सा हो सकता है भाई, रो कितना हो, एक ही हो, और कॉलम कितने हो, एक रो और कॉलम कितने हो, 24, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है कि आपका रो एक हो, कॉलम कितने हो, 24, और दूसरा हो सकता है 2 रो और कॉलम कितने हो, कॉलम कितने हो, 12 हो, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 24। यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 24। और यहाँ पे देखें तो हो सकता है रो कितने हो, 3 हो, तो 3 होगा, तो कॉलम कितना, 8, क्योंकि 24 अवयव होना चाहिए, तो 8 त्रिका 24। और यहाँ पे 4 होंगे, क्या होंगे, 4 रो, कॉलम कितने हो जाएंगे, 6, 6 चौका 24। और क्या हो जाएगा, और देखें तो 4, 5 अगर यहाँ पे देखें 5 रो, अगर अब यहाँ पे 1 रो था, 2 रो था, 3 रो, 4 रो, 5 रो करते हैं, तो कॉलम आप ऐसा एडजस्ट नहीं कर सकते कि उसमें 24 एलिमेंट है, तो 5 रो तो होगा नहीं। अगर 5 रो की अगर हम बात करें तो 5 रो तो हो नहीं सकते। 5 रो अगर होंगे तो कॉलम क्या रखें कि भाई आंसर 24 आएगा, तो आपको रखने के लिए यहाँ पे आपको क्या रखना होगा, 24/5, और 24/5 तो रो होगा नहीं, इसलिए ये वाला नहीं पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्या है, हाँ 24, और यानी इसमें संभव कितने कोटियाँ, तो संभव कोटियाँ आपको बताना है तो आप बता सकते हैं 1x24 यानी 1x24, 2x12, 3x8, 3x8, 4x6, 5 तो होगा नहीं, 6x4, 6, 7 होगा, 7 नहीं होगा, 8x3 बिल्कुल होगा, 8, 9 होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 दूना 24, 12, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। हाँ, तो इतने आपके यहाँ पे संभव कोटियाँ हो जाएंगी 24x
1 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। और 13 अवयव हैं तो इनकी कोटियाँ क्या होंगी, 13 अवयव तो रो कितना 1, कॉलम कितना 13, और फिर एक 13 क्रॉस 1 हो जाएगा, 13 क्रॉस 1, और कोई पॉसिबल तो है नहीं, और कोई पॉसिबल है नहीं, तो इसमें केवल 2 ही संभव कोटियाँ हैं। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों, यदि किसी आव्यूह में क्या 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, यदि 5 अवयव हों तो क्या होगा, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 ही है और ज़्यादा कठिन नहीं है। तो 18 अवयव हों तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हो जाएंगी, पहले 1 क्रॉस 18 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 9, 9 दूना 18, और 3 छत्रिक 18, और अगर यहाँ पे 1 क्रॉस 18 तो 18 क्रॉस 1 भी होगा, होगा कि नहीं, ये 9 क्रॉस 2 भी होगा, और यहाँ पे देखें तो 6 क्रॉस 3 होगा, और 4, 4 से 18 तो आएगा नहीं, 6 6 हो गया, 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 17 18, नहीं इतने ही होंगे। अगर 5 अवयव होंगे तो क्या होगा, 5 अवयव अगर होंगे तो 5 क्रॉस 1 5 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 5 का होगा, केवल 2 होंगे। क्लियर है, तो इतना नोट करें। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो आगे आपका नहीं है, तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।